मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इसे लिख रहा हूँ। अपने पोर्टेबल स्पीकर पे मैंने अल्फ़ा वेव म्यूज़िक धीमी आवाज़ पर लगा रखा है। मेरा भाई बगल में लिविंग एरिया में बैठकर अपने ब्लूटूथ स्पीकर पे ज़ोर से आवाज़ छोड़कर गेम खेल रहा है। मैं अपना एक पर्सनल स्पेस चाहता हूँ, जिधर मैं खुद के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकूँ, जिधर मैं खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं भी इन्हीं की तरह अपने जीवन को एक सामान्य और गुलामी की भेंट चढ़ा दूँ। इन सब से अक्सर मेरी बहस भी हो जाती है, क्योंकि एक सुपीरियर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं मीडियोक्रिटी को फैलने से रोकूं। पर इस बात को मैं भूल जाता हूँ कि मैं अभी सुपीरियॉरिटी के अंडे से निकला हुआ एक चूज़ा हूँ, जिसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे विचार ही मुझे मेरे घर वालों से और उन सभी रिश्तेदारों और जान पहचान के सभी से अलग बनाते हैं। आज से कुछ 5 या 6 साल पहले मुझे मेरे पड़ोसी ने राजीव दीक्षित के बारे में बताया था। मैंने राजीव दीक्षित को तब पहली बार सुना और उनकी वाणी का ऐसा जादू मुझ पर चला कि मैं उनका दूसरा व्याख्यान भी सुन लिया। तब मैं भी मीडियोक्रिटी में जी रहा था, जिस कारण मैं वास्तविकता को जान नहीं पा रहा था। 2017 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब पता चला कि ज़िंदगी कितनी जालिम है, तो मैं उस समय खुद को लगातार लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम में खूब मस्ती की थी और इन सभी बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा। 2017 सितंबर में मुझे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने अपने साथ काम करने का न्योता दिया। इस चांस को मैं नहीं ठुकरा सकता था। मैं अपने ऑफिस में जाने लगा। वो पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाते और मुझे ऑफिस में बैठना पड़ता था। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इधर तो काम ही नहीं है। वो तो बस चाहते थे कि किसी लोकल को उधर बिठाकर और वो काम लेकर आए और वो सब कुछ संभाले और पार्टनरशिप कर लें। वैसे ये डील बुरी भी नहीं थी, पर कोशिश करने के बाद भी जब काम नहीं मिला तो मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था जो मेरे साथ काम कर रहा था। उसकी हालत भी मेरे जैसी थी। 2018 में मई में मुझे दिल्ली की एक आर्किटेक्चर फर्म से ऑफ़र आया, क्योंकि उनका आईआईटी का प्रोजेक्ट जम्मू में चल रहा था और उन्हें लोकल आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी। इसीलिए मेरे कॉलेज के प्रोफेसर के रिकमेंडेशन पर उन्होंने मुझे रख लिया। मेरा वहाँ का टेन्योर 1 मंथ का था, पर उधर 1 महीना काम करने के बाद जब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कब तक काम करना है, तो मुझे उधर रहने का बिल्कुल मन नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। पीजी में एक रात को मैं बाथरूम जा रहा था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं मुंह के बल गिर गया, जिससे मेरे नाक की हड्डी थोड़ी खिसक गई थी। उसके अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ जम्मू आ गया। जम्मू में आकर मैंने अपना इलाज करवाया और फिर जॉब की तलाश में लग गया। एक जगह जॉब भी मिल गई, पर एक बात तो समझ आ गया था कि जॉब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कुछ और करना है। इस बात को जानने के लिए मैं एक्सप्लोर करने लगा खुद को। सबसे पहले तो मैंने रिश्तेदारों के बच्चों को इकट्ठा करके पेपर बैग्स बनाना चालू किया। जब ये काम नहीं चला तो नोटबुक्स बनाना, ये सब काम शुरू किया। ये काम थोड़ा बहुत चलने लगा, पर मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो गई जो दिल्ली में हुई थी। फिर से मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद फिर काम को मैंने आगे चालू नहीं रखा। उसके बाद अपने घर के पीछे आम के बाग में रोज़ आते बच्चों को इकट्ठा करके मैंने बाग में क्रिकेट पिच को पूरी तरह साफ़ करवा दिया। फिर इस काम को नेक्स्ट लेवल लेने के लिए मैंने अपनी गली के प्रेसिडेंट से पूरा प्लान डिस्कस किया। उन्होंने शुरू में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, पर बाद में जोश कम हो गया। इस बीच ये सभी काम को ट्राई करते हुए मुझे मेरे घर वालों और रिश्तेदारों से बहुत आलोचना सुननी पड़ी। ये सभी काम का परिणाम ये निकला कि मैं फिर से राजीव दीक्षित के व्याख्यान को सुनने लगा और इस बार लगातार नए नए टॉपिक्स को सुनने लगा, जिससे मुझे देश के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, स्वदेशी की अहमियत जानने का मौका मिला। इसी के परिणाम स्वरूप यूट्यूब में रिकमेंडेशन में मुझे हितेश शाक्या के बारे में जानने को मिला। हितेश शाक्या की वीडियोस देखकर मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी, मीडियोक्रिटी, सुपीरियॉरिटी, रॉथस्चाइल्ड, चक्रास एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। फिर हितेश शाक्या से और आगे बहुत से लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली। ये सब असल में एक प्रोसेस चल रहा था जिसकी मुझे भनक तक नहीं थी, पर आज मैं जब ये सब लिख रहा हूँ तो उन सब विचारों को, बातों को एकत्रित कर खुद को इस बात से ज्ञात करा रहा हूँ
कि मैं वास्तव में कितना आगे आ चुका हूँ। ये बात मैं खुद को मेरे 5 साल पहले वाले और मेरे घर वालों को उनके 5 साल पहले वाले से कंपेयर करके कह रहा हूँ। मेरी सोच में जीवन के अलग अलग डायमेंशंस यानी आयाम को एक्सप्लोर करना है, जबकि मेरे घर वालों की सोच और मेरे रिश्तेदारों की सोच और ऐसे ना जाने कितने मीडियोकर लोगों की सोच पैसे के आधार पर टिकी हुई है। मेरे लिए ये मार्ग सुखदायक आनंददायक मार्ग है और हर दिन कुछ नया सीखने को इच्छुक हूँ, जिससे मैं जीवन को और अधिक बेहतर तरीके से जी सकूँ और बना सकूँ। धन्यवाद।